चलिए, आज की कक्षा में जो रेखा गणित का जो चैप्टर है आपका 7 का बी, उसके पहले सवाल लगाने से पहले हम सब कुछ बिंदुओं को विधिवत समझेंगे आज। अगर हम इन बिंदुओं को समझ लिए तो हमारा जो 7 बी का जो सवाल है वो अपने आप हल हो जाएगा, हमें उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने मेंशन किया है, सबसे पहले देखिए रेखा, दूसरा रेखाखंड, तीसरा किरण, चौथा संरेख बिंदु। इन्हीं चार को आज टॉपिक बनाया गया है। इन्हीं चार को हम लोगों को विधिवत समझना है कि ये चीज है क्या। देखो रेखा, सबसे पहले हम लोग रेखा समझते हैं। बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं, या आप सब लिखते हो कि दो या दो से अधिक बिंदु ना, दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलने से क्या बनता है? हाँ, जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलने से जो आकृति बनती है, कुछ आकृति उभरेगी ना, जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते। आप सब इसको उतार लीजिएगा। देखिए ये ऐसे बिंदु है, देखो अनगिनत बिंदु, ऐसे कुछ आकृति बन रही है ना, कुछ बन रहा है ना, तो इन्हीं को अगर हम मिला देते हैं ऐसे ऐसे तो ये बन गया रेखा। रेखा, अब ये रेखा जो है दोनों तरफ समतल में दोनों तरफ गमन करती है, ठीक है, आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी। बात समझ आ रही है? ये रेखा जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? रेखा दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं सरल रेखा, सरल रेखा, दूसरे को कहते हैं वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है जो रेखा सीधी गमन करे, सीधा जाए, ठीक है, दोनों तरफ। देखो रेखा दोनों तरफ जाएगी, ध्यान रखना। रेखा का चित्र देखो ये है, इधर भी आगे भी और पीछे भी, सीधा जा रही है तो सरल रेखा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके जाए ऐसे, ये भी जाएगी दोनों तरफ, इसको कहोगे वक्र रेखा। यानी टेढ़ी मेढ़ी जाने वाली जो रेखा है वक्र रेखा कहते हैं। जो रेखा सीधी गमन करती है उसे, बात समझ में आ गई? जैसे मान लो इसको यहाँ P लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया Q, तो इसको कहोगे P रेखा और इसको कहोगे Q रेखा। बात समझ में आ गई? चलो रेखा को समझ लिए सब लोग? चलो अब देखो दूसरा टॉपिक है हमारा रेखा का खंड। देखो रेखा खंड का मतलब होता है, खंड माने होता है टुकड़ा, खंड माने क्या होता है? तो रेखा का टुकड़ा। जैसे कोई रेखा है, रेखा का एक टुकड़ा, जैसे मान लो ये रेखा है ना, और इसमें से एक टुकड़ा हमने इतना निकाल लिया, ए और बी, ए बी, तो ए बी एक रेखा खंड हो गया। क्या हो गया? ए बी एक रेखा खंड हो गया। इसके ऊपर ऐसा निशान बना देना। इससे यह समझ में आता है कि एक रेखा है जिसमें से ए बी एक टुकड़ा लिया गया, तो ए बी को रेखा खंड कहोगे। क्या कहोगे? ए बी एक रेखा खंड है। ए बी के ऊपर आपको, ए बी लिख करके ऊपर आपको ऐसा कर देना है। जैसे मान लो ये एक रेखा है, इसमें से एक टुकड़ा लिया गया ई और एफ, तो इसको कैसे लिखोगे? हाँ, ई एफ लिख करके ऊपर ऐसे लगा देंगे रेखा, छोटा सा डंडा लगा देंगे। इसमें तीर का निशान नहीं लगाएंगे। बात को समझना है, तीर का निशान इसमें नहीं लगाना है। इसको हम कहेंगे रेखा खंड। यानी रेखा में से काटा गया कुछ नाम माप कर कोई टुकड़ा काट दिया गया, उसी को हम कहते हैं रेखा का टुकड़ा या रेखा का खंड। खंड माने काट के अलग कर देना। बस समझ में आ गई? चलिए तीसरा को समझिए आप लोग, किरण को। किरण, सूर्य का किरण जानते हो?
टार्च उर्च जलाते हो आप लोग? हाँ, देखो एक तरफ इसकी आकृति बंद रहेगी, केवल एक तरफ गमन करेगा, एक तरफ। जैसे टार्च आप जलाते हो तो पीछे की तरफ दिखाई नहीं देता, उसकी किरणें आगे की तरफ हो। जैसे सूर्य है तो सूर्य की किरणें आगे की तरफ एक तरफ चलती हैं, वैसे तो सूर्य का किरण जो है चारों तरफ फैलती है। जो हमारी पृथ्वी है एक तरफ उसको रोक लेती है तो एक तरफ दिन हो जाता है और एक तरफ रात हो जाता है। जिधर किरणें फैल जाती है उधर जो है दिन हो जाता है, जिधर किरणें पृथ्वी रोक लेती है उधर रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ गमन करने वाले को आप किरण कहोगे, एक तरफ, केवल एक तरफ जाने वाली, एक तरफ गमन करने वाली को क्या कहोगे? करने वाली किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किरण कहलाए। बात समझ आ रही है? इसका चिन्ह क्या रहेगा? ऐसा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप कहोगे किरण। नंबर 4 देख लो क्या है। संरेख बिंदु। संरेख बिंदु। अब देखो संरेख बिंदु क्या है। जैसे मान लो एक रेखा हो ऐसा, और इस पर एक ही रेखा पर कई बिंदु हों, जैसे ए बिंदु, बी, डी, सी, ऐसा। मतलब एक ही रेखा पर स्थित हों, एक ही रेखा पर कई बिंदु स्थित हों, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर कई बिंदु स्थित हों, उसे क्या कहोगे? हाँ, संरेख बिंदु कहेंगे। बात समझ में आ गई? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? अब आपका जो प्रश्नावली है अपने आप हल कर पाओगे। तो लाइए इसको हम लोग मिटाते हैं और इसके बाद आपके चैप्टर को शुरू करते हैं। इतना बात सबको समझ में आ गया ना? तो चलिए अब पहला प्रश्न जो है देखिए क्या है। अब 7 के बी का चलिए आप सब स्वयं अब बनाओगे इसको, ठीक है बेटा? हाँ, 7 का बी का जो पहला सवाल है देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 7 के बी का पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रेखा खींचिए। तो देखो कोई भी एक रेखा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर ऐसे खींच लीजिए। खींचने के बाद कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो छोटा अक्षर, तो ए ऐसे कर दीजिए, छोटा अक्षर कह रहा है लिखने के लिए। तो ये क्या हो गया? ए एक रेखा है। ये क्या बता रहा है? ए एक रेखा है। बस हो गया। दूसरा क्या है? अपने आसपास की उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता हो। 3 ठो। कौन कौन बताएगा? बहुत अच्छा। आइए 3 लोग लिखिए तब। आइए आप कोई एक लिखिए उदाहरण। इसी के सामने लिखिए, इसके सामने। हाँ लिखिए, लिखिए ईंट की दीवार। देखिए दीवार जो बनी है, देखो एक रेखा दिख रही है ना ऐसे सीधा, बिल्कुल ना। चलिए बहुत अच्छे। दूसरा कौन लिखेगा? दूसरा आइए लिखिए। पटरी। पटरी का क्या? किनारा। पटरी का किनारा। पटरी का किनारा, सड़क वाली पटरी, वो भी हो जाएगा। चलिए सड़क की पटरी का जो किनारा होता है वो भी एक रेखा का रूप लेगा। चलिए तीसरे नंबर का क्या होगा? कौन बताएगा? आइए आइए जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? चलिए बताइए। बहुत अच्छे। पुस्तक।
पुस्तक का किनारे वाला भाग। चलिए तीसरा सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है रेखा और किरण में अंतर। कह रहा है रेखा और किरण में अंतर चित्र से बताओ केवल। तो देखो हम बताए थे ना, देखो रेखा ये हो गई और किरण एक तरफ बंद हो गया, एक तरफ गमन कर रही है, हो गया, अंतर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, केवल चित्र बना के बता देना था। फिर कह रहा है दिए गए प्रारंभिक बिंदु, तो जहां से शुरू हो, देखो चौथा सवाल में कह रहा है निगमन बिंदु अन्य बिंदु। तो निगमन बिंदु यहां से मान लो चल रही है और यहां तक गई, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए बी एक किरण खींचना है, ए बी एक क्या करना है। तो देखो ये वाला बिंदु बिल्कुल बंद रहेगा और आगे वाला बिंदु में ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। ये आप लोग अब हल करिएगा, कल याद करके आइएगा। लीजिए आगे पढ़ करके आप लोग आएंगे, अगला क्वेश्चन अब अगले दिन होगा, ठीक है।